नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी रेलवे ओवरब्रिज पर पड़े खड्डों के चलते रिक्शा और टेम्पो के बीच हुई दुर्घटना में रिक्शा चालक की हुई थी मौत। कपराड़ा के असलकाठी गांव का लो लेवल का कोसवे पानी में डूब जाते गांव के लोगों को भुगतनी पड़ी थी काफी सारी परेशानियां। उमरगांव पालिका के वार्ड नंबर 6 में स्क्रैप के गोदाम में लगी थी भीषण आग। 2 गोदाम हुए थे जलकर खाक। अब समाचार विस्तार से। वापी रेलवे ओवरब्रिज पर खड्डों के चलते रिक्शा और टेम्पो के बीच हुई थी दुर्घटना में गंभीर तरीके से घायल रिक्शा चालक की हुई थी मौत। वापी के रेलवे ओवरब्रिज पर रिक्शा और टेम्पो के बीच हुई थी दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि टेम्पो ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरने से बाल बाल बचा था। बारिश के चलते ब्रिज पर पड़े हुए बड़े बड़े खड्डों की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। तो इस दुर्घटना में गंभीर तरीके से घायल हुए रिक्शा चालक की उपचार के दौरान मौत हुई थी। लोगों ने घटना को लेकर पड़े हुए बड़े बड़े खड्डों को लेकर रोष व्यक्त करते हुए मरम्मत की मांग की थी। तो वापी में पड़े हुए खड्डों ने एक बार फिर से एक की जान ली है। कपराड़ा के असलकाठी गांव का लो लेवल का कोसवे मूसलाधार बारिश के चलते पानी में डूबा। लोगों को भुगतनी पड़ी थी काफी सारी परेशानियां। कपराड़ा तहसील में ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते कई रास्ते डूब जाने की वजह से बंद हो गए हैं। कपराड़ा के असलकाठी गांव के लो लेवल का कोसवे ब्रिज भी पानी में डूब गया है, जिसके चलते गांव के लोगों को काफ़ी परेशानियां भुगतने की बारी आई है। पिछले 3 दिनों से लगातार ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही हो, जिसके चलते कपराड़ा तहसील के असलकाठी गांव का लो लेवल का कोसवे पानी में डूब गया हो, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल बारिश के मौसम में ये ब्रिज बंद हो जाने की वजह से गांव के लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां भुगतनी पड़ती है। असलकाठी गांव में से पसार होती दमनगंगा नदी के ऊपर लो लेवल का ब्रिज हो, जिसके चलते गांव के लोगों को भर जाने की वजह से काफ़ी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। लो लेवल के कोसवे को थोड़ा ऊंचा बनाने के लिए लोक आवाज़ फिलहाल तो उठ रही है। उमरगांव पालिका के वार्ड नंबर 6 में स्क्रैप के गोदाम में लगी थी भीषण आग की इस घटना में 2 गोदाम जलकर हुए थे खाक। उमरगांव नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में आए चित्रकूट क्षेत्र में बुधवार देर रात स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई थी। स्क्रैप के कचरे के साथ प्लास्टिक हो माल में आग लगते आग ने भयावह स्वरूप ले लिया था। घटना के बारे में पालिका के फायर विभाग को जानकारी देते ही फायर विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत में जुड़ी थी। स्क्रैप के ऐसे असंख्य गैरकानूनी गोदाम आए हुए हो, कई बार आग लगने की घटनाएं प्रकाशित होती रहती है, जिसके चलते यहां पर इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। ऐसे में अब गैरकानूनी ऐसे स्क्रैप के गोदामों को लेकर प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाया जाए वो आवश्यक बन रहा है, जो कि आग की इस घटना में 2 गोदाम जलकर खाक हो गए थे। धर्मपुर के नानी कोसपाड़ी और मोटी कोसपाड़ी के बीच नार नदी का कोसवे का एक ओर का अप्रोच धुल गया। गांव के लोगों को कोसवे ऊंचा बनाने की उठी आवाज, जो कि प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है।
वलसाड़ जिले के धर्मपुर तहसील में नान नदी के कोसवे का एक और का अप्रोच धुल जाने से लोगों को भुगतनी पड़ी थी परेशानियां। धर्मपुर तहसील के नानी कोसबाड़ी और मोटी कोसबाड़ी के बीच से नार नदी पर आए कोसवे का एक और का अप्रोच धुल जाने से वाहन व्यवहार को काफ़ी असर हुई थी। दूसरी ओर दूध भरने के लिए लोगों को कोसवे पर से पैदल चलकर जाने की बारी आई है। पंचायत मार्ग और मकान विभाग द्वारा मोटी कोसबाड़ी की ओर से 10 बड़े और 12 छोटे पाइप लाकर रखे गए हैं, पर लगातार हो रही बारिश के चलते कामगिरी आगे नहीं चल रही है, जो कि ये कोसवे को अगर ऊंचा बनाया गया तो गांव के लोगों को फायदा रहेगा। गांव के लोगों द्वारा कोसवे को ऊंचा बनाने की मांग भी की गई है, जिससे 7 से ज़्यादा गांवों को फायदेमंद होगा। प्रशासन द्वारा फिलहाल तो यहां पर कामगिरी करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है, बस अब बारिश रुके इसके इंतजार में रुकी है। पार्टी 4 रस्ते के आगे से वापस से वलसाड़ की ओर जा रही एसटी बस में यात्रिकों के स्वांग में बैठकर शराब की तस्करी करने वाले 8 महिला और 1 पुरुष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जन्माष्टमी पर्व के चलते पार्डी पुलिस थाना के पीआई मयूर पटेल और पीएसआई जे.एन. सोलंकी, उनके स्टाफ के पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह और वुमन पुलिस कांस्टेबल त्रुटिबेन सहित की टीम पेट्रोलिंग में घूम रही थी। उस दौरान जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर पार्डी 4 रस्ता ओवरब्रिज के उतरते वक्त खेरलाव से वलसाड़ का बोर्ड लगाकर जा रही एसटी बस नंबर GG 18Y 3799 को रोका गया था और बस में मुसाफिरों के स्वांग में शराब की तस्करी करती 8 जितनी महिलाएं रेखाबेन रोहित भाई पटेल निवासी नवसारी जलालपुर, प्रीतिबेन योगेश भाई पटेल निवासी गणदेवी नवसारी, नीताबेन पिंटू भाई पटेल निवासी मालवण वलसाड़, आसमाबेन पंकज भाई पटेल निवासी नवसारी जलालपुर, नीरूबेन राजूभाई नायका निवासी ऊंटड़ी गांव वलसाड़, सुमित्राबेन मगनभाई पटेल निवासी पोसरी गणदेवी नवसारी, लक्ष्मीबेन रामूभाई पटेल निवासी ऊंटड़ी कुंभारवाड़ वलसाड़, नयनाबेन ईश्वरभाई पटेल निवासी वनगांव गणदेवी नवसारी और 1 पुरुष शख्स दीपक भाई गुलाबभाई शहानी निवासी शांता देवी रुस्तम वाली नवसारी के पास से थैलों में पुलिस ने जांच करती विदेशी शराब का जत्था मिला था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पार्डी पुलिस थाने में लाया गया था और विविध शराब की बोतलें नंग 570 जिसकी कीमत रुपये 41,000 के साथ पुलिस ने कुल 43,000 के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। राजस्थान के जालोर में जातिवाद का शिकार हुआ 9 साल का बच्चा वलसाड़ जिला के विविध संगठनों द्वारा वलसाड़ समाहर्ता के जरिए राष्ट्रपति को भेजा गया आवेदन पत्र। राजस्थान के जिला जालोर में आई हुई सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई करने वाले 3 कक्षा के दलित मासूम बच्चे इंद्र मेघवाल ने स्कूल के प्रिंसिपल छेल सिंह के ऑफिस के पास में रखे हुए मटके से पानी पीने की कोशिश करने पर जातिवादी के चलते छेल सिंह ने इंद्र को अछूत बोला था और तू हरिजन है, नीच जाति का है, तू मेरे पानी के मटके को क्यों हाथ लगाया कर पिटाई की गई थी। 9 साल के बच्चे को इतना मारा गया कि उनके हाथ, कान एवं अन्य शरीर में गंभीर तरीके से चोटें आई, जिसके चलते इंद्र के पिताजी ने उनको स्थानिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से रिफर कर उदयपुर में इलाज करवाया गया, पर कोई सुधार नहीं आने की वजह से गुजरात के अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन 13 अगस्त 2022 को 9 साल के बच्चे दलित इंद्र मेघवाल ने दम तोड़ दिया। यह घटना मानव जाति को, भारत को शर्मसार करने वाली गंभीर घटना है, जो बच्चा जातिवाद का शिकार हुआ है। जब भारत देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी कहाँ है? किसको मिली आज़ादी? दलित मासूम 9 साल का इंद्र मेघवाल के हत्यारे प्रिंसिपल छेल सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी की सजा देने हेतु 17 अगस्त 2022 को जिला वलसाड़ समाहर्ता के जरिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति को एवं गृह मंत्री अमित शाह, अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान को आवेदन पत्र भेजा गया।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में वलसाड़ जिला के विविध संगठन जिसमें ट्राइबल पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, आम आदमी पार्टी, बिलिस्तानी टाइगर सेना, नालंदा ट्रस्ट, संविधान गौरव समिति, अखिल भारतीय समाज सुधार समिति, मानव अधिकार पंच सेवा समिति के मुख्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। जय भीम, जय आदिवासी, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। आज हम खड़े हैं वलसाड़ जिला कलेक्टर कचहरी के सामने। जो वलसाड़ जिला के 5-6 संगठन मिल के हमने जो आवेदन पत्र इसीलिए दिया कि राजस्थान में पूरे भारत देश को मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना बनी है कि वहाँ का राजस्थान का जालोर जिला में सरस्वती विद्या मंदिर है। वहाँ पे एक दलित छात्र तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तो उसको प्यास लगने के कारण वो हेडमास्टर वहाँ का सवर्ण है, जातिवादी मनुवादी हेडमास्टर है शैल सिंह, जो राजपूत खुद को समझता है। उसने मटके को क्यों हाथ लगाया करके वो बच्चे को इतना मारा कि मार के उसकी आँख फूट गई, उसका कान फूट गया और ये सारा मारते पूरा शरीर उसका लोहीलुहान हुआ था। तो उसके बाप के पास जाने के पिताजी के पास जाने से पूरी हकीकत जान ली कि मेरे को हरिजन अछूत होने के कारण पानी नहीं पीने दिया और पानी को माटला का क्यों हाथ लगाया करके उसने अपने पिता की पूरी कहानी बताने के बाद उसका पिताजी और उसका परिवार समाज ने उनको दवाखाना में लेके गए, स्थानिक दवाखाना में। वहाँ पे उसको इलाज नहीं हुआ, उदयपुर लेके गए, वहाँ पे भी 2-3 दिन रखने के बाद उधर भी उसका इलाज नहीं होने पर अहमदाबाद में लेके आए। अहमदाबाद में लेके आने के बाद उसकी 13 तारीख को, यानी कि अभी जो अगस्त का है 13 तारीख को शनिवार को उसकी मौत हो गई है। आप जानो वो 9 साल के बच्चे को ये पानी का धर्म क्या मालूम कि ये पानी किसका है। तो हम पूरे भारत देश के लोग आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे, अमृत महोत्सव मना रहे, लेकिन हम अमृत महोत्सव मनाने वाले को आज़ादी मानने को ज़बरदस्ती मजबूर करने वाले को बोलते हैं कि आज़ादी है कहाँ। आज़ादी अगर होती, बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि 15 अगस्त को आज़ादी ज़रूर भारत देश को मिला, लेकिन हमारे वंचित बहुजन, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहुजनों को आज़ादी कब, ये मनुवादी और सवर्ण लोगों से। वही बात साबित हो गई। आज हमारे कोई भी भारत देश के अलग अलग राज्य में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सब आदिवासी दलितों का शोषण जाति के नाम पे कैसा होता है। तो हम ये सामाजिक संगठन है, हमारा बिलिस्तान टाइगर सेना है, BTS है और हमारा अपना ट्राइबल पार्टी है, संविधान गौरव समिति है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, आम आदमी पार्टी है, नालंदा ट्रस्ट है और मानव अधिकार संघ, ऐसे लोगों का संगठन ने कलेक्टर को हमने आवेदन दिया है राष्ट्रपति के नाम। धर्मपुर कोटीफलिया में रहते बुजुर्ग पति पत्नी ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी। धर्मपुर के कोटीफलिया में फिलहाल रहते और दादरा नगर हवेली पद्मावती अपार्टमेंट में भाड़े के फ्लैट में रहते 62 साल के दिलीप भाई जनार्दन भगवती और उनकी 54 साल की पत्नी सीमाबेन दिलीप भाई भगवती पिछले 3 दिनों से उनके धर्मपुर में आए हुए मकान में रह रहे थे। मंगलवार रात को 8 बजे कोटीफलिया में रहते उनके रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। रिश्तेदारों ने खाना खाने के लिए कहते हमें नहीं खाना है कहकर वापस घर पर चले गए थे। बुधवार को सुबह जब रिश्तेदार चाय नाश्ते के लिए बुलाने के लिए पहुंचे और डोरबेल बजाने के बावजूद भी कुछ वक्त तक दरवाज़ा नहीं खोलते, उन्होंने आसपास के लोगों के साथ मिलकर दरवाजे को तोड़कर देखने पर छत के हुक के साथ साड़ी के टुकड़े से दोनों पति पत्नी ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी। साथ ही वहां पर सुसाइड नोट भी पुलिस को मिली थी, जिसमें देखने पर लंबे वक्त से दिलीप भाई शुगर की बीमारी से ग्रस्त हो, बीमारी का टेंशन और आर्थिक समस्या के चलते दोनों पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी। घटना को लेकर फिलहाल तो पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। पार्टी की BR JP स्कूल में मनाया गया बड़ी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व। पार्टी की BR JP स्कूल में जन्माष्टमी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सालों से जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत देश में मनाया जाता है। नंद उत्सव के पहली रात को 12 बजे कृष्ण मंदिरों में पारणा उत्सव के बाद दूसरे दिन नगर में अनेक सोसाइटियों में मटकी फोड़ का उत्सव भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी ऊंची और बड़े पैमाने पर मटकियां फोड़ने का कार्यक्रम भी मनाया जाता है।
तो पार्डी की BRJP स्कूल में भी जन्माष्टमी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने जुड़कर डीजे के सुरताल पर झूमकर जन्माष्टमी पर्व को मनाया था। साथ ही नन्हे बच्चों ने राधा कृष्ण का आकर्षण भी जमाया था। ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. આજ રોજ અમારી શાળા એટલે કે BRJP ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલના પટાંગણમાં આજે જન્માષ્ટમી મહોત્સવના નિમિત્તે મટકી ફોડનો કાર્યક્રમ અમે આયોજન કરેલ હતો, જેમાં શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહ અને ઉમંગભેર કાર્યક્રમમાં હિસ્સો લીધો હતો અને કાર્યક્રમને એક સફળતા આપી હતી. वापी दमनगंगा रेलवे फाटक के पास मजदूरों के तंबू में दिखाई दिया था अजगर। रेस्क्यू फाउंडेशन द्वारा अजगर का किया गया था रेस्क्यू। वापी दमनगंगा रेलवे फाटक के पास मजदूरों के तंबू में एक सांप दिखाई देते मजदूरों द्वारा रेस्क्यू फाउंडेशन रेस्क्यू इमरजेंसी टीम को जानकारी दी गई थी। कॉल करने के बाद तुरंत ही रेस्क्यू फाउंडेशन की टीम के वर्धमान शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और जांच करने पर सांप अजगर होने का बाहर आया था और सांप को सावधानियों के साथ सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था। हम यहाँ पर रेलवे के दमनगंगा ब्रिज पर काम कर रहे हैं। ये हमारा तंबू है, इसमें हम बनाते हैं, खाते हैं, यहीं सोते हैं और इसी में सोते हैं। आज रात को अचानक जो भाई साहब ने अजगर पकड़ा है, ये आज नाइट में आया है, ये अंधेरा रहता है और एक लड़का है ये रंजीत नाम का, अपना एक कसक का टीवी देख रहा था। जब इसको मालूम चला था इसमें, तब जा कर के हमको पता पड़ा, तब जा करके हमने इन भाई साहब को बुलाया है और इनके द्वारा ये सांप पकड़वाया है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी रेलवे ओवरब्रिज पर पड़े खड्डों के चलते रिक्शा और टेम्पो के बीच हुई दुर्घटना में रिक्शा चालक की हुई थी मौत। कपराड़ा के असलकाठी गांव का लोलेवल का कोसवे पानी में डूब जाते गांव के लोगों को भुगतनी पड़ी थी काफी सारी परेशानियां। उमरगांव पालिका के वार्ड नंबर 6 में स्क्रैप के गोदाम में लगी थी भीषण आग, 2 गोदाम हुए थे जलकर खाक। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।